जी दोस्तों, रेखा और कोण के सेशन को आगे बढ़ाते हुए अर्थात लाइन एंड एंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे और आज के वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं दिया हुआ है। कह रहा है चित्र में दो सरल रेखाएं हैं। एक कह रहा है ए बी है, तो देखिए ए बी एक सरल रेखा है तथा दूसरा सी डी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो दो सरल रेखाएं हैं ए बी और सी डी। दो सरल रेखाएं परस्पर बिंदु ओ पर काटती है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अब आगे देखिए कह रहा है कोण ए ओ सी बराबर थीटा। ए ओ सी बराबर क्या है, थीटा है। फिर कह रहा है कोण बी ओ सी बराबर कितना दिया है, फाई दिया है। फिर कंडीशन रखा है कि फाई बराबर 3 थीटा। फाई बराबर क्या है, 3 थीटा। अब ध्यान दीजिए कह रहा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए ये आपका एक रेखी कोण है। ठीक है, ये क्या है, एक रेखी कोण है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं थीटा प्लस फाई बराबर होगा 180 अंश। आप लोग जान रहे होंगे थीटा प्लस फाई बराबर कितना होगा, 180 अंश। अब ध्यान दीजिए थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, फाई की जगह पे आप 3 थीटा रख सकते हैं। फाई की जगह पे कितना रख सकते हैं, 3 थीटा। अब यहाँ पे आप लोग फाई की जगह पे 3 थीटा रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा बराबर आपका 180। कितना हो गया, 180। अब 3 थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा। 4 थीटा इक्वल टू 180 हो गया। और थीटा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पचे 20। ठीक है, कितना आ गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 अंश। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 अंश। और किसका पूछ रहा है, थीटा का है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से क्या है, ऑप्शन नंबर सी। समझिए, आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कोण है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा कोण है, रेखी कोण है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब क्या, समांतर है। तो पैरेलल का मतलब ये है जो ये रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, पैरेलल है। ठीक है, और फिर दे रहा है ओ ए बी, देखिए ओ ए बी 120 अंश, ओ ए बी 120 अंश दिया हुआ है। और ओ सी डी दिया हुआ है 130 अंश। कितना दिया हुआ है, 130 अंश दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस कोण का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक हम लोग काल्पनिक रेखा यहां बीच में से खींच लेते हैं ऐसे, इसी के पैरेलल। क्या है, पैरेलल। अब जब पैरेलल हो गया तो देखिए एक रेखा ये हो गई और एक रेखा अगर ये हो गई, तो यहां पे देखिए एक बन रहा है एकांतर कोण। क्या बन रहा है, एकांतर कोण। तो सबसे पहले अगर यह 120 अंश है तो यह कितना होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होता है, 180 अंश। अब ध्यान दीजिए अगर ये आपका 60 अंश है तो ये भी आपका कितना होगा, 60 अंश, क्योंकि एकांतर कोण से। देखिए एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब आइए उसी तरीके से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यह कोण कितना होगा, यह 130 अंश है तो यह कितना हो जाएगा, 50 अंश। कितना हो जाएगा, 50 अंश। अगर यह 50 है तो एकांतर कोण से ये कितना होगा, ये भी होगा आपका 50 अंश। कितना हो जाएगा, 50 अंश। अब ध्यान दीजिए जब ये 50 हो गया तो ए ओ सी ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 60 अंश और प्लस 50 अंश। टोटल कितना हो जाएगा, 110 अंश।
कितना हो जाएगा 110 अंश। इस तरीके से आपका कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा 110 अंश। बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, अगर कंसेप्ट आपका नहीं है तो जान लीजिए कि दिक्कत होगा। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं तो कंसेप्ट को सीखेंगे ही। तो कंसेप्ट ये आपका यही था। इस तरीके से हम लोगों ने AOC का मान ज्ञात किया गया। अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD है। AB पैरेलल CD, तो देखिए AB पैरेलल CD है, तो देखिए ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। पैरेलल रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग पैरेलल रेखाएं या समांतर रेखाएं। अब ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ABO 30 अंश तथा CDO 40 अंश दिया हुआ है। फिर कह रहा है बहुत कोण AOC ज्ञात कीजिए। AOC ज्ञात कीजिए। AOC, सॉरी BOD होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। AOB नहीं होगा, AOB कैसे निकलेगा? BOD कह रहा है। ये क्या कह रहा है? BOD। तो आप लोग यहाँ पे बना लेंगे B और इसे बना लेंगे D, ठीक है। तो कह रहा है BOD ज्ञात कीजिए। BOD इधर का नहीं, ये वाह कोण पूछ रहा है। वाह कोण क्या कर रहा है? वाह कोण पूछ रहा है, मतलब बहुत कोण पूछ रहा है। BOD इधर का पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा यहां पे अपने मन से खींच लेते हैं, ठीक। अपने मन से हम लोगों ने रेखा खींच लिया। अब देखिए, अगर इसे आगे बढ़ा दें, इसे आगे बढ़ा दें, तो जितना ये है उतना ये है, अर्थात ये 40 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। किसे? एकांतर कोण से। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से। कैसे? एकांतर कोण से। अब ध्यान दीजिए, यह भी एक रेखा है। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। टोटल आपका 360 होता है, 360 में से अगर इसको घटा देंगे तो जितना बचेगा वही आपका हो जाएगा ये कोण BOD, बाहर वाला कोण। आप ऐसे कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यह 30 अंश है तो देखिए यहां से यहां तक 180 अंश होता है, तो ये हो जाएगा 150 अंश। होगा कि नहीं? 150 अंश हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक 180 अंश होता है। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। अब अगर हमको निकालना हुआ है ये कोण हमको निकालना हुआ, तो ध्यान दीजिए, कोण BOD बराबर हम लिख सकते हैं 150 प्लस 140। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं, इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 290 अंश। कितना बनेगा? 290 अंश। तो देखिए कोण BOD बराबर 290 अंश दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिया होगा A नंबर। ऑप्शन नंबर A 290 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बट आपके कंसेप्ट क्या होने चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।